सर क्या हाँ, कहना ये है? सरैया थाना का मामला है। कल ही की घटना है। कल एक अनुसंधान किया जा रहा था एक केस का। अनुसंधान के क्रम में ही ये व्यक्ति ने गोपनीय सूचना दी कि एक व्यक्ति है जिसके पास काफ़ी चोरी का मोबाइल है और वो सरैया थाना अंतर्गत ही रहता है। उसके गोपनीय सूचना के आधार पर ये गोपनीय सूचना एसडीपीओ सरैया को मिली और एसडीपीओ सरैया के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें छापेमारी दल में एसडीपीओ सरैया भी अपने स्वयं भी थे। उन्होंने छापेमारी करके सादिकपुर से एक सूरज तिवारी, पेशर स्वर्गीय रघुनाथ तिवारी, और ये सरैया से सटा हुआ ही ये गांव है सादिकपुर, वहाँ जा कर के जब वो छानबीन किया गया, जब छापेमारी के क्रम में एक साथ 28 मोबाइल बरामद हुआ। बरामदगी के बाद उससे पूछताछ की गई कि ये कहाँ से आया, तो उसके द्वारा बताया गया कि वो अपने छोटे छोटे भाइयों को, और जिसमें से कि एक भाई को हमने विधि विरुद्ध भी किया गया है, जिसको कि हम लोग उसको भी वहाँ जो सुधार गृह है वहाँ भेजते हैं हम लोग कोर्ट के आदेश से, तो उसको भी हम लोगों ने डिटेन किया है। और देखिए इसके अलावा सूरज तिवारी को भी गिरफ्तार किया गया है जो 20-25 बरस का है। और देखिए ये इसका था कि अपने अंडर में 2-3 लड़कों को रखता था जो कि मोतिहारी में जाकर, छपरा जाकर, मुजफ्फरपुर जाकर ये लोग चोरी करते थे मोबाइल को। और ज़्यादा इनका था कि मोडस ऑपरेंडी था कि सब्जी खरीदते समय या कोई दुकान में कोई कपड़ा खरीदते समय जब भी कोई व्यक्ति नीचे झुकता था, झुकने के क्रम में वो ऊपरी जेब से या बगल के जेब से ये मोबाइल निकाल लेता था। और मोडस ऑपरेंडी ये था कि जैसे छपरा में जो मोबाइल चुराया उसको मोतिहारी में बेचता था, मोतिहारी से जो मोबाइल चोरी हुआ उसको मुजफ्फरपुर में बेचता था। इस तरह से 3 ही शहर में वो काम करता था, मोतिहारी में, मुजफ्फरपुर में और छपरा में। तो इस तरह से एक बहुत बड़े सातिर चोर को पकड़ा गया है। और उसके निशानदेही पे हम लोग जो 2-3 बच्चों का नाम बताया है उसके भी गार्जियन से हम लोग संपर्क कर रहे हैं कि वो अपने बच्चों से ऐसा कुकृत्य उसके नेतृत्व में नहीं कराए। तो इसमें फिर से एसडीपीओ सरैया का काफ़ी योगदान है इसका भंडाफोड़ करने में। और साथ में सरैया थाना अध्यक्ष थे और अखिलेश्वर सिंह भी थे इसमें टीम में। जो आरोपी है राजू तिवारी कहाँ का रहने वाला है? ये सूरज तिवारी उनका नाम, सूरज तिवारी, पेशा रघुनाथ तिवारी, ये सादिकपुर गांव के रहने वाले हैं जो सरैया थाना में। इसका आपराधिक इतिहास भी है? आपराधिक इतिहास कुछ नहीं है, अब तक तो गिरफ्त में नहीं आया था। और इसके 28 मोबाइल के अलावे भी 2-3 जगहों पे इसके निशानदेही पे छापेमारी हुई, लेकिन वहाँ से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। इसका कहना था कि हम लोग पहले IMEI को हटवा लेते हैं, मोबाइल को भेजते हैं, उसमें नया सॉफ्टवेयर डलवा के उसका नया IMEI हम लोग उत्पन्न करा के, और कितना में बेचने का बताया कि किसी को 5,000 में, किसी को 2,000 में, मतलब जैसा ग्राहक मिल गया 5,000 से 2,000 के बीच में ये लोग मोबाइल को बेचते थे। चाइनीज सॉफ्टवेयर जो एक बार